नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थलों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है देश भारत। आज हम जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थलों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म से संबंधित भारत में प्रमुख पर्यटक स्थल। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल, जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल सबसे पहले पकड़ते हैं। यहां पर स्थित है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू। यह आपका पकड़ना है माउंट आबू। अरावली पर्वत पर स्थित है राजस्थान में माउंट आबू। ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू। माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अरावली पर्वत, माउंट आबू, राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इस मंदिर में प्रतिमा है, इस मंदिर में प्रतिमा है जैन धर्म के संस्थापक आदि देव ऋषभ देव का। ऋषभ देव से समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, अरावली पर्वत, राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर में ऋषभ देव को समर्पित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह है कर्नाटक। कर्नाटक में पकड़ना है, हासन में स्थित है श्रवणबेलगोला। हासन में स्थित है श्रवणबेलगोला। गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा हासन के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर स्वयं ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अर्थात ऋषभ देव के पुत्र गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा हासन स्थित श्रवणबेलगोला में किया गया। तो यह पकड़ना है हासन। हासन के श्रवणबेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की
विशालकाय प्रतिमा गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा हासन स्थित श्रवणबेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की प्रतिमा। गोमतेश्वर माने जाते हैं ऋषभदेव के पुत्र। ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला के निर्माता है चामुंड राय। इसके निर्माता है चामुंड राय, ध्यान, इसके निर्माता है चामुंड राय गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा श्रवणबेलगोला हासन में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण किया गया। श्रवणबेलगोला की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक जानकारी यह है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था तथा वे जैन धर्म के संरक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया तथा 322 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। हालांकि इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, क्योंकि प्रथम जैन संगति के ही दौरान जैन धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में तथा दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र पटना में 322 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आयोजित प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल अर्थात 298 ईसा पूर्व को जैन धर्म को पूर्णता अपनाया तथा जैन धर्म के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में सन्यासी का जीवन ग्रहण किया और सन्यासी बनकर उन्होंने संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व को हासन के श्रवणबेलगोला में अपने देह का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व को श्रवणबेलगोला हासन में संलेखना विधि से उपवास करके अपने देह का त्याग किया। तो इस प्रकार से श्रवणबेलगोला का ऐतिहासिक जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने निर्वाण की प्राप्ति की थी। इसी स्थान पर भविष्य में गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो ये श्रवणबेलगोला संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। ध्यान, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया।
यह आपका है श्रवणबेल बेला, श्रवणबेल। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया। ध्यान दीजिएगा, 298 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने जीवन के अंतिम समय में सन्यासी बनकर अपने जीवन के अंतिम समय में सन्यासी बनकर श्रवणबेल में समय व्यतीत किया। 298 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना विधि से श्रवणबेल में निर्वाण की प्राप्ति की गई, अर्थात अपने देह का त्याग किया गया, निर्वाण की प्राप्ति की गई। ध्यान दीजिएगा। और इसी स्थान पर जहां पर श्रवणबेल में चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्वाण की प्राप्ति की थी 298 ईसा पूर्व को, वहीं पर गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पकड़ते हैं, यह आपका है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी पर या पार्श्वनाथ पहाड़ी पर स्थित है। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ पहाड़ी कहिए या पारसनाथ पहाड़ी कहिए, पार्श्वनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर, यहीं पर जैन धर्म के 20 तीर्थकरों ने 24 में से 20 तीर्थकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की। 20 तीर्थकरों का निर्वाण स्थल यह है। 20 तीर्थकरों का निर्वाण स्थल 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की तपभूमि, अर्थात इन्होंने यहां पर तपस्या भी किया, तपभूमि व निर्वाण स्थल। पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी, जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्यटक स्थल में है राजस्थान में अरावली पर्वत पर हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है ऋषभ देव को समर्पित दिलवाड़ा जैन मंदिर। कर्नाटक के हासन में स्थित श्रवणबेल की पहाड़ी पर स्थित है गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा। गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा जिस स्थान पर श्रवणबेल के जिस स्थान पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की गई थी, उसी स्थान पर ऋषभ देव के पुत्र गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र पटना में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर तथा भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। श्वेतांबर उत्तर भारत में प्रचलित होता है, जबकि दिगंबर दक्षिण भारत में प्रचलित होता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व को हासन के श्रवणगोल बेला की पहाड़ी पर जाकर संलेखना विधि से अपने देह का त्याग करते हैं, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। कालांतर में गंग वंश के शासक मल्लराज चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के ही निर्वाण स्थल अर्थात श्रवणगोल बेला में ऋषभ देव के पुत्र गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिला के पार्श्वनाथ पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर में जैन धर्म के 20 तीर्थकरों ने निर्वाण की प्राप्ति किया है और सम्मेद शिखर ही जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की तपभूमि व निर्वाण स्थल रहा है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत ध्यान, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है गिरनार पर्वत, यह पकड़ना है, गुजरात में गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत जूनागढ़, गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात, गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात। यहां पर जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो यह है नेमिनाथ का निर्वाण स्थल, नेमिनाथ का निर्वाण स्थल जूनागढ़ का गिरनार पर्वत में जैन तीर्थकर नेमिनाथ ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। यदि हम पर्वत से संबंधित बात कर रहे हैं तो कैलाश पर्वत का अष्टपद शिखर, अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत, अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत, अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत, यहां पर ऋषभ देव ने निर्वाण की प्राप्ति की है। यहां पर ऋषभ देव का है निर्वाण स्थल, यह है ऋषभ देव का निर्वाण स्थल, ऋषभ देव का निर्वाण स्थल ध्यान, यह है ऋषभ देव का निर्वाण स्थल। बिहार के राजगीर में स्थित है वितुलाचल पर्वत, राजगीर में स्थित है वितुलाचल पर्वत, राजगीर में स्थित है वितुलाचल पर्वत, वितुलाचल पर्वत बिहार के राजगीर में स्थित है वितुलाचल पर्वत ध्यान, राजगीर में स्थित है वितुलाचल पर्वत, जहां पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अपने प्रथम शिष्य जमाली को दिया था। तो वितुलाचल पर्वत संबंधित है महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश स्थल, यह है महावीर स्वामी द्वारा वितुलाचल पर्वत पर ही दिया गया था राजगीर में अपना प्रथम उपदेश। तो महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश
दिया गया था वितुलाचल पर्वत राजगिरी में। तो यह है जैन धर्म से संबंधित भारत में प्रमुख पर्यटक स्थल। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है माउंट आबू अरावली पर्वत, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऋषभ देव की यहां पर प्रतिमा है, गिरनार पर्वत जूनागढ़, नेमिनाथ का यह रहा है निर्वाण स्थल, श्रवण गोलबेला हासन में स्थित है, गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा जिसके निर्माता है चामुंड राय, तथा यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से निर्वाण की प्राप्ति की थी। गिरिडीह में स्थित है सम्मेत शिखर जहां 20 जैन तीर्थकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की भी ये रही है तपभूमि व निर्वाण स्थल। राजगिरी के वितुलाचल पर्वत में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत ये रहा है ऋषभ देव का निर्वाण स्थल। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक या पर्यटक स्थल। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह आपका है बस्तर संभाग, यह पकड़ना है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में यह आपका है महेशपुर। सरगुजा जिला में महेशपुर, सरगुजा जिले के महेशपुर में स्थित है आदिनाथ टीला। उत्खनन से यहां पर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, आदिदेव ऋषभ देव की प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में एक प्रतिमा प्राप्त हुई है उत्खनन से। तो महेशपुर में स्थित है आदिनाथ टीला। आदिनाथ टीला जो कि ऋषभ देव की प्रतिमा है। ऋषभ देव प्रतिमा, उत्खनन से ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई। महेशपुर में आदिनाथ टीला, ऋषभ देव की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है आदिनाथ टीला। यह आपका पकड़ना है बकेला, कबीरधाम जिला में पकड़ना है बकेला। हाफ नदी के तट पर स्थित है बकेला। हाफ नदी के तट पर स्थित है बकेला। यह है हाफ नदी, हाफ नदी के तट पर स्थित है बकेला।
हाफ नदी के तट पर स्थित है बकेला, ध्यान दीजिएगा। जैन तीर्थ बकेला जो कि प्रसिद्ध है, जैन तीर्थ बकेला के नाम से कबीरधाम जिला में स्थित है जैन तीर्थ बकेला। जैन तीर्थ बकेला, ध्यान दीजिएगा, जैन तीर्थ बकेला। अलेक्जेंडर ने भी जैन तीर्थ बकेला का अपने लेख में उल्लेख किया है, अर्थात जैन तीर्थ बकेला के वास्तविक खोजकर्ता है अलेक्जेंडर कनिंघम। जैन तीर्थ बकेला के वास्तविक खोजकर्ता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जैन तीर्थ बकेला के वास्तविक खोजकर्ता है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1978 को जैन तीर्थ बकेला से हाफ नदी के तट पर 51 इंच ऊंची पार्श्वनाथ की प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुई। 1978 को 51 इंच ऊंची पार्श्वनाथ प्रतिमा, पार्श्वनाथ प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुआ। 1978 को बकेला से 51 इंच ऊंची पार्श्वनाथ प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुआ। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जैन तीर्थ बकेला। यहां पकड़ना है, ये आपका है दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नकपुरा। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नकपुरा, ध्यान दीजिएगा। यह है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नकपुरा, ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नकपुरा। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नकपुरा। नकपुरा में प्रसिद्ध है नकपुरा का जैन मंदिर जो कि पार्श्वनाथ मंदिर है। नकपुरा में उत्खनन से पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई। जैन ट्रस्ट के द्वारा पार्श्वनाथ को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। जैन ट्रस्ट के द्वारा नकपुरा में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया और उत्खनन से जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थे उन्हें विस्थापित किया गया। तो नकपुरा में स्थित है नकपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। नकपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, नकपुरा में स्थित है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। नकपुरा में स्थित है पार्श्वनाथ जैन मंदिर शिवनाथ नदी के तट पर। यह है शिवनाथ नदी, यह है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के तट पर नकपुरा में स्थित है नकपुरा का जैन मंदिर, ध्यान दीजिएगा, नकपुरा का जैन मंदिर। यहां से उत्खनन से पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। पार्श्वनाथ की प्रतिमा को एक मंदिर के रूप में विस्थापित किया गया है। हालांकि मंदिर आधुनिक है लेकिन पार्श्वनाथ की प्रतिमा एक ऐतिहासिक प्रतिमा है जिसे उत्खनन से प्राप्त किया गया था। तो नकपुरा में स्थित है नकपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है कुम्हारी, दुर्ग जिले में ही पकड़ना है कुम्हारी। यह पकड़ना है कुम्हारी, खारून नदी के तट पर स्थित है कुम्हारी। खारून नदी के तट पर स्थित है कुम्हारी, ध्यान दीजिएगा। खारून नदी के तट पर स्थित है कुम्हारी। यह है खारून नदी, खारून नदी के ही तट पर स्थित है कुम्हारी, ध्यान दीजिएगा। खारून नदी के तट पर स्थित है कुम्हारी। कुम्हारी में है कैवल्य धाम। कैवल्य धाम जैन ट्रस्ट के द्वारा 24 तीर्थकरों को समर्पित 24 मंदिरों का निर्माण किया गया है जो कहलाता है कैवल्य धाम। कैवल्य धाम में 24 तीर्थकरों का इंडिविजुअल 24 मंदिर है। 24 तीर्थकरों को समर्पित मंदिर, समर्पित मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। कैवल्य धाम कुम्हारी खारून नदी के तट पर स्थित है। यह 24 तीर्थकरों का मंदिर है। यहां पर कुल 24 मंदिरें हैं, प्रत्येक तीर्थकरों की एक इंडिविजुअल मंदिर है।
इसके बाद आते हैं, ये आपका पकड़ना है आरंग। महानदी के तट पर ये आपका पकड़ना है आरंग, जबकि खारून नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा, ये है खारून नदी। खारून नदी के तट पर है आपका, ये है खारून नदी। खारून नदी के तट पर है कुम्हारी। खारून नदी के तट पर है कुम्हारी, जहां पर है कैवल्य धाम। जबकि महानदी के तट पर स्थित है आरंग। ध्यान दीजिएगा, महानदी के तट पर स्थित है आरंग। ये है महानदी। महानदी के तट पर स्थित है आरंग। ध्यान दीजिएगा, ये है महानदी। महानदी के तट पर स्थित है आरंग, और आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। यहां पर है आरंग, यह है आरंग। आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर। आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर। आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर। भांड देउल मंदिर या भांड देवर मंदिर। भांड देउल मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। इस मंदिर में 3 प्रतिमा स्थित है। कंसेक्यूटिव मैनर में 3 प्रतिमा स्थित है। भांड देउल मंदिर एक जैन मंदिर है। यहां पर जैन धर्म के तीर्थकरों की 3 प्रतिमा स्थित है। पहली प्रतिमा है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीत नाथ की, यह है अजीत नाथ। दूसरे है श्रेयांश नाथ, दूसरे तीर्थकर है श्रेयांश नाथ। और उसके बाद तीसरे तीर्थकर है नेमी नाथ। तीसरे है नेमी नाथ। तो इस प्रकार से जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ, जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयांशनाथ और जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमीनाथ की प्रतिमा स्थित है आरंग महानदी के तट पर भांड देउल मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। यहां पर 3 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, अजीतनाथ, श्रेयांशनाथ, नेमीनाथ। अजीतनाथ है दूसरे तीर्थकर, श्रेयांशनाथ है 11वें तीर्थकर और नेमीनाथ है 21वें तीर्थकर। ध्यान देगा, यह आपका पकड़ना है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में यह पकड़ना है शक्ति। जांजगीर चांपा की शक्ति तहसील में स्थित है गूंजी, दमऊ दरहा, दमऊ दरहा, दमऊ दरहा अर्थात गूंजी। गूंजी से प्राप्त हुआ है गूंजी का शिला लेख। गूंजी से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल के शासक, सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख। दमऊ दरहा गूंजी से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख। दमऊ दरहा गूंजी शक्ति तहसील से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख। यहां से प्राप्त हुआ है वरदत्त श्री का गूंजी शिलालेख। वरदत्त श्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि रही है गूंजी। गूंजी रहा है ऋषभ देव का आदि देव, ऋषभ देव की जन्मभूमि व कर्मभूमि। सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि गूंजी ऋषभ देव की जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है। ध्यान देगा, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक व पर्यटक स्थल। पहला देखते हैं महेशपुर, सरगुजा जिले का महेशपुर। यहां से उत्खनन से ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे आदिनाथ टीला कहा जाता है। तो महेशपुर में स्थित है ऋषभ देव को समर्पित आदिनाथ टीला। कबीरधाम जिले में हाफ नदी के तट पर स्थित है बकेला। 1978 में यहां से उत्खनन से 51 इंच ऊंची पार्श्वनाथ प्रतिमा का प्राप्ति हुआ था। जैन तीर्थ बकेला के खोज करता है अलेक्जेंडर
कनिंघम। शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग जिले में स्थित है नकपुरा। यहां से उत्खनन से पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई, जहां पर जैन ट्रस्ट के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है। अर्थात नकपुरा में स्थित है नकपुरा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कुम्हारी में जैन ट्रस्ट के द्वारा 24 तीर्थकरों को समर्पित अलग अलग 24 मंदिरों का निर्माण किया गया है। कैवल्य धाम जो कि खारू नदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित है आरंग। आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है। यहां पर जैन धर्म के 3 तीर्थकरों अजीतनाथ, श्रेयांशनाथ, नेमिनाथ की प्रतिमा स्थित है। दमोदरा गूंजी से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल के शासक वर्धश्री का गूंजी शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि गूंजी ऋषभ देव की जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है।